है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि 800 लोगों को निकाल करके हमारा चयन कीजिए, जो कि ऐसा है नहीं। बताइए, 4 साल से नियुक्ति हो चुका है, हम लोगों ने कितना चुनाव करवाया, बच्चों को पढ़ाया, 4 साल सेवा दिया, अब निकालेगा तो कैसा लगेगा। सर, ऐसे परिवार है जहाँ पे एक कमाने वाले हैं और 10 लोग खाने वाले हैं, उन लोग का क्या होगा? जो ज्यादा लोन लेके बैठे हैं, उन लोग का क्या होगा? तो नौकरी जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके एक कमाने वाले हैं, या तो माँ है, बाप है, कोई एक बच्चा कमाने वाला है उसके साथ, उन लोग कहाँ जाएंगे? योगी सरकार इन लोगों को भर्ती ज्वाइनिंग देगी तो आप लोगों को जॉब से निकालेगी। हाँ, वो साफ ऑर्डर में है, डबल बेंच के, उसमें लिखा गया है कि जितने भी अनारक्षित वर्ग के समान अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनको निकाल करके मार्च 2025 तक इनको रखा जाए। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है द रेड माइक पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के शिविर कार्यालय पर। यहाँ पर इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के जैसा ही बना दिया गया। एक तरफ पुलिस खड़ी हुई है चारों तरफ, और दूसरी तरफ एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोर्ट से मुकदमा जीता है और वो अपनी ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, नियुक्ति पत्र सरकार से मांग रहे हैं। पिछले 48 घंटों से वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अब वो शिक्षक भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं जिनको नियुक्ति मिल चुकी थी और वो पिछले 4 साल से नौकरी कर रहे थे, और उनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आगे वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमारे ठीक पीछे वो लोग बैठे हुए हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी ज्वाइनिंग मांग रहे थे, और इनको भी पिछले 48 घंटे से क्यों सरकार से ना तो कोई आश्वासन मिला है, ना ही कोई इनको जानकारी है कि इनके साथ क्या होगा। और दूसरी तरफ एक तरफ हमारे साथ इधर बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आप लोग क्या करेंगे। मैम, आप बात करेंगे हमसे? आप अपना नाम बता दीजिए पहले। निशा गुप्ता। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग किस वजह से यहाँ पे प्रदर्शन करने आने की मजबूरी? सर, 69,000 भर्ती के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हैं। अब जो है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर रहे हैं कि 800 लोगों को निकाल करके हमारा चयन कीजिए, जो कि ऐसा है नहीं। बताइए, 4 साल से नियुक्ति हो चुका है, हम लोगों ने कितना चुनाव करवाया, बच्चों को पढ़ाया, 4 साल सेवा दिया, अब निकालेगा तो कैसा लगेगा। हम लोग 110 नंबर पा के निकाल दिए जाए और ये लोग 90 नंबर पा के हो जाए, क्या कहाँ तक ये उचित नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सरकार से कि वो उनको रखे चाहे न रखे, लेकिन हम सामान्य वर्ग वालों को बिल्कुल भी ना निकाला जाए, क्योंकि 4 साल बीत गया है, किसी की शादी हो गई, कोई ओवरडोज हो गया, कोई क्या कर लिया। इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से यही मांग है कि किसी भी अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को निकाला ना जाए, बेशक वो उन लोग को भी रख ले, समायोजन वो उन लोग का कर ले। योगी सरकार इन लोगों को भर्ती ज्वाइनिंग देगी तो आप लोगों को जॉब से निकालेगी। हाँ, वो साफ ऑर्डर में है, डबल बेंच के, उसमें लिखा गया है कि जितने भी अनारक्षित वर्ग के समान अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनको निकाल करके मार्च 2025 तक इनको रखा जाए। साफ ऑर्डर में आया है। आप लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया 13 अगस्त को, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? मतलब जब ऑर्डर आया 13 तारीख को, तभी से हम लोग परेशान हैं और हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि आप जो है कि, क्योंकि गलती तो हम लोग की है नहीं, मान लीजिए कोई गलती हुई तो अधिकारियों से हुई है, सरकार से हुई, हमसे तो हुई नहीं, तो हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए। तो हम 4 साल नौकरी कर चुके, हमारा राइट बनता है, हमें नहीं निकाला जाना चाहिए। मैम, आप कहाँ जॉब कर रहे थे? हम इससे पहले एक नौकरी छोड़ के आए हैं, जुडिशरी में काम कर रहे थे, तो हम वहाँ से नौकरी छोड़ के आए हैं। तो हमारा कहना है कि 6800 को वो लें, लेकिन सामान्य वर्ग की किसी की भी नौकरी ना जाए, वो सबकी नौकरी सुरक्षित हो, और हमें योगी बाबा पे पूरा भरोसा है। सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया कि आपको कैसे? कोई भी आश्वासन कि सामान्य वर्ग के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे वो हम नाम नहीं लेंगे, चाहे कोई पार्टी हो, पूरा विपक्ष पता नहीं क्यों बस ओबीसी एससी चिल्ला रहा है। कितनी दुख की बात है ये कोई भी, यहाँ तक कि बीजेपी गवर्नमेंट में लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि सामान्य वर्गों का है, उसमें से भी एक नेता हम लोग का साथ नहीं दिया, ये बहुत अफसोसजनक है। किसी भी नेता ने, कोई भी, यहाँ तक कि अखिलेश जी, मायावती जी, किसी ने भी, सब जो है ओबीसी के लिए, सब लोग पिछड़े वर्ग के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई सामान्य वर्ग के लिए नहीं खड़ा है। तो हम लोग अपने दम पे आए हैं, नंबर लेके आए हैं, हम लोग के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कम नंबर लेके, डबल आरक्षण लेके, ट्रिपल आरक्षण लेके आ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग को बाहर करके उन लोग को अंदर लिया जा रहा है। आरक्षण की बात कर रहे हैं, 71% आरक्षण दिया गया है इसी भर्ती में। मसलन 20,000 लोगों का हुआ है सामान्य वर्ग का, बाकी की सारी सीटें, लगभग 49,000 सीटें वो इन लोग को दी गई है। उसके बाद भी इनको बेचैनी है, पता नहीं किस बात का। 1000 वैकेंसी में
सिर्फ 20,000 सामान्य वर्ग हैं। और अब जब ये वो भी इन लोग का कहना है कि घोटाला हुआ है, तो जब 20,000 सीट जो है वो भी बाहर चली जाएगी, तो इसका मतलब 69,000 सिर्फ और सिर्फ ओबीसी SC ST के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। इस बात को कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा, ना कोई पार्टी खड़ी हो रही है, ना कोई मीडिया, अभी तक किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का जो है हाईलाइट हो रहा है कि हाँ उनको जो है आरक्षण नहीं मिला, लेकिन हम लोग खुद बोल रहे हैं कि उनको डबल आरक्षण मिल रहा है। डबल आरक्षण के तहत उनको जो है अंदर लिया जा रहा है। आप बताइए मैम, आप कहाँ जॉब कर रहे थे? और मैं सर इस समय बलरामपुर में जॉब कर रही हूँ। और पहले स्टेट में आरक्षण 90 नंबर पे हम लोग पास होते हैं, 82 नंबर पे मतलब ओबीसी और जो जिनको आरक्षित श्रेणी में रखा जाता है। फिर आता है सुपर टेट में हम लोग 97 नंबर पे पास होते हैं, इनको 90 नंबर पे पास किया जाता है। उसमें ये मतलब 2 बार आरक्षण हो गया। फिर तीसरी बार जब मेरिट बनती है तो उसमें फिर से आरक्षण फिर से मतलब आरक्षण होता है। उसमें भी टोटल 69,000 सीटों में 71% आरक्षित सीटें भरी गई हैं। केवल 29% जो है जनरल वालों को भरा गया है, जिसमें 20,000 हम लोग की है। हम लोग 20,000 मतलब जनरल सीटें हैं, जिसमें से 8,000 तो शिक्षा मित्र ही हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों की संख्या बहुत कम है। और अगर इस तरह से जिस तरह से अभी मांग की जा रही है, अगर इस तरह से आरक्षण का लाभ दे दिया जाएगा, जिस तरह से इन लोगों का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार ये है कि अगर आप एक बार आरक्षण लेके आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ओबीसी को ये कहा जाता है कि आप जनरल में फाइट करिए, तो आप जनरल में तब रहेंगे ना जब आप 97 नंबर पास होंगे, तभी तो आप जनरल आएंगे। क्योंकि जनरल तो केवल 34,400 लोग जनरल केवल सीटें पास हुए थे, जिसमें जब ये जनरल में फाइट किए हैं, जनरल में तो इनको जनरल की सीटें दी गई हैं, उसमें भी इनको मिला है। तो हम लोग तो केवल 20,000 मतलब उसमें हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों की संख्या खुद ही कम है। 71% सीटें आरक्षित वर्ग के लोगों को इसमें प्राप्त हुई हैं। आरक्षित वर्ग के लोग 71% हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें जनरल के लोग हैं। और इस तरह से अभी जब कोर्ट का ऑर्डर आया है, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आप लोगों को प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या बोला गया कि आपकी जॉब कब तक रहेगी, क्या रहेगी, या आप लोग की जॉब रहते हुए भी इन लोगों को जॉब दी जाएगी? सर, सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, यही तो समस्या हुई है। क्योंकि जुडिशरी में जैसे सिंगल बेंच में पहले हुआ था, तो सिंगल बेंच में हम लोग भी लड़े थे, लेकिन डबल बेंच में जब मैटर गया था, तो क्योंकि हम लोगों को लगा कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, हम लोग सुरक्षित हो गए हैं, इसलिए हम लोग वहाँ अपनी पैरवी किए नहीं। ये केवल एक पक्ष के द्वारा जो गलत तथ्यों के आधार पे इंटरप्रिटेशन हुआ, निर्वचन हुआ, उसी के आधार पे इस तरह का निर्णय आ गया। तो अब जो है सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया। और हाई कोर्ट में कहा गया कि 31 मार्च तक मतलब सत्र को अवरोध किए बिना 31 मार्च तक जो सीटें हैं मतलब जो आरक्षित वर्ग को दी जाएंगी और अनारक्षित को बाहर कर दिया जाएगा। पहले तो सरकार ये भर्ती लाई थी 69,000 भर्ती लाई थी। इसमें हम लोगों ने अपने जो भी मानक थे उनको पार किया, उनको मानक पार करके हम अपने आए। हमको तो कोई आरक्षण मिला नहीं है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को आरक्षण मिला, इन लोगों ने टेट में आरक्षण लिया, फिर इन लोगों ने सुपर टेट में आरक्षण लिया। उसके बाद जब हम लोगों की मेरिट बनी तो इन लोगों ने बोला कि मेरिट में भी हमें आरक्षण चाहिए। अब जैसे हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने जब कोई आरक्षण नहीं लिया है, हम लोग आए हैं 5 साल से हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने ट्रांसफर लेके अपने अपने जनपदों में चले गए, बहुत लोगों ने लोन ले लिया है। अब वो लोग क्या करेंगे? बहुत लोग, हम लोगों में से ही बहुत लोग ऐसे जिनके 5 साल में ओवर एज हो गई है, उन लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं। डबल बेंच से ऑर्डर आया है कि जो नौकरी कर रहे हैं अगर वो प्रभावित होते हैं तो बच्चों का जो है भविष्य प्रभावित ना हो, लेकिन हम लोग का हो जाए। हम लोग को सिर्फ सेशन लाभ दिया जा रहा है मार्च का। क्या भीख लेके आए हैं हम लोग? आपने जो रिक्वायरमेंट दी हम लोग उसमें क्वालिफाई होकर अपनी जगह लेके आए हैं, हक से आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं। आप किसी को भी उठा के कुछ भी दे देंगे, हमें उनसे नहीं है, आप उनको दे दीजिए। सर, हम लोग को 13,000 ही चयनित हैं और ये लोग 20,000 सीट की मांग कर रहे हैं। आखिर पॉलिसी सरकार ने बाद में बदली है। जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था शिखा सिंह आर्डर पे, उसी पे ये भर्ती हुई थी। बाद में डबल बेंच से वो चैलेंज हुआ, तो इसमें हम चयनितों की क्या गलती है? अगर इनको जिला मिलेगा, अगर ये अपने उसमें नहीं आते हैं तो ये ओबीसी कैटेगरी में जाएंगे उस जिले में। वही गलती, कोई गलती नहीं है, केवल और केवल ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हम लोगों की कोई गलती नहीं। 13,000 जनरल चयनित, तो 19,000 की सीटें कहाँ से आ गई? सर, ऐसे परिवार है जहाँ पे एक कमाने वाले हैं और 10 लोग खाने वाले हैं, उन लोग का क्या होगा? जो ज्यादा लोन लेके बैठे उन लोग का क्या होगा?
तो नौकरी जाएगी तो सब कुछ चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके एक कमाने वाले हैं, या तो माँ है, बाप है, कोई एक बच्चा कमाने वाला है उसके साथ, उन लोग कहाँ जाएंगे? तो सिंगल बेंच में जो हम लोगों के फेवर में फैसला आया था, जिसमें 97 पासिंग मार्क वालों को ही जनरल की सीट दिया जा रहा था, उस समय सरकार क्यों नहीं मानी? और आज यदि मान रही है तो अगला रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाके सारी चीजों को क्लियर करती कि नया बीएड नियुक्ति कैसे होगा। उसके बाद ये 97 पास नहीं है, जो हम लोग का पासिंग क्राइटेरिया है 97 और उनको हमारी सीटें दी जा रही है। हमारे जैसे वो पास हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 4 जजमेंट हैं जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे। पिछली नौकरी पाने से पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेके आए हैं, उसके बाद 4 साल हम नौकरी करते हो गए। उसके बाद भी अब ये डिलेमा में आ गया है, जब से हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया है तब से कह रहे हैं कि हम लोग का समायोजन करेंगे, क्योंकि हम कार्यरत हैं। हम लोग 4 साल से जॉब कर रहे हैं, हमको अगर निकाल दीजिए हम कहाँ जाएंगे? हर यहाँ का शिक्षक लोन लिया है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा चुका है, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, दूसरी बात कि हमारी एज बढ़ गई है, कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं जनरल कैंडिडेट, वो क्या करेंगे? उनकी लाइफ की सिक्योरिटी क्या है? उनके बच्चे के भविष्य क्या है? उनके आने वाली पीढ़ी क्या सोचेंगे आगे? इसका ये मूल मुद्दा है। हमें ये नहीं, हम चयनित हैं, हम चाहते हैं हमारी नौकरी मूल सूची हमारी बची रहे। हमारी लाइफ की सिक्योरिटी, हमारे आने वाले पीढ़ी की सिक्योरिटी क्या है? हमने जिंदगी की तैयारी की, उसके बाद 10 साल तैयारी की, 5 साल तैयारी की, 6 साल तैयारी की, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तक तैयारी की, उसके बाद आके हम एक छोटी नौकरी पाए और एक सिक्योरिटी हो जाती है। आप प्रोविजन पीरियड पूरा कर लीजिए, एक सिक्योरिटी हो जाती है कि चलो प्रोविजन पीरियड पूरा कर लिया, हमारी नौकरी सेफ है। उसके बाद हम 4 साल नौकरी करने के बाद उसके बाद भी हम जब आज जगह तो लगा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ जाएं सर? आपको क्या लगता है, मतलब कि आप लोगों को जॉब देने में ये 68,000 भर्ती में जो इतना बवाला हुआ, 2018 में एक जॉब सरकार ने निकाली, यूपी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, उसने ज्वाइनिंग भी दी, लेकिन ना तो जिनको ज्वाइनिंग मिली वो भी सुकून से जॉब कर पाए हैं, और जिनको नहीं मिली वो तो कर ही नहीं पा रहे, वो तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जॉब फेलियर है कि वो बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाती है। सर ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमें जो सिलेक्शन दिया गया, मेरा मेल वो है कि हम चयनित हैं, हमारी मूल सूची से छेड़छाड़ ना किया जाए, ठीक है? हमें हमारी नौकरी हमारी नौकरी पे मतलब रखा जाए, निर्धारित रखा जाए। आपने सुना सबकी बातें, यहाँ पे जितने भी चयनित लोग हैं सामान्य वर्ग से, सभी का ये कहना है कि वो लोग चयनित हैं, उनको जॉब से ना निकाला जाए और ना ही उन्हें समायोजन के चक्र में फंसना है। जो भी नए ऑर्डर आया है या 6800 भर्ती वाले जो भी ओबीसी आरक्षण के लोग हैं, उन्हें सरकार अपने ढंग से जॉब दे और बाकी किसी की नौकरी ना ले। लेकिन सबके साथ न्याय होना कैसे मुमकिन है, ये तो सरकार ही बताएगी, सरकार के नुमाइंदे बताएंगे और गवर्नमेंट बताएगी। लेकिन ना तो सरकार अभी कुछ सही बता पा रहे हैं, ना तो उनके अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं। और दोनों तरफ यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे माहौल बन रखा है। एक तरफ सामान्य वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ 6800 भर्ती वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन आकाश साथ में अमन।